गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। राजे कैश बुक में आज हम करेंगे 2 कॉलम। 2 कॉलम में फॉर्मेट हमारा वही 1 कॉलम वाला है, बट एक कॉलम एक्स्ट्रा है, कैश बैंक। दिस वन डेबिट साइड, दिस वन क्रेडिट साइड। राजे सेम प्रोसीजर है, बस आप याद रखो जो चीज़ रिसीव है वो डेबिट है, जो पे है वो क्रेडिट है। सेल करेंगे तो डेबिट, परचेज़ करेंगे तो क्रेडिट, रिसीव करेंगे तो डेबिट, पे करेंगे तो क्रेडिट। राजे इसमें क्रेडिट वाली चीज़ें नहीं आती, क्रेडिट यानी उधार वाली चीज़ें नहीं आती। ओनली कैश और बैंक की एंट्री करेंगे। कैश की एंट्री कैश के कॉलम में, बैंक की एंट्री बैंक के कॉलम में। राजे याद रखो, अगर हमने कैश रिसीव किया है तो कैश में, अगर हमने चेक रिसीव किया है तो बैंक में एंट्री, अगर हमने कैश पे किया है तो कैश में एंट्री, अगर हमने चेक पे किया है तो बैंक में एंट्री। सिंपली फर्स्ट पॉइंट देखो, कैश और बैंक दोनों हैं। हम बैलेंस BD लिखेंगे, डेट डाल के 1 जनवरी बैलेंस BD 4000 कैश का, 12000 बैंक का, दोनों का बैलेंस हम कैश और बैंक में उतार लेंगे। सेल है 13200 की, यहाँ पे टू सेल लिख के कुछ भी नहीं लिखा, कैश लिखा है, कैश में लिखेंगे 13200। नेक्स्ट पॉइंट देखो, रिसीव फ्रॉम सुरेश 2500, कुछ नहीं लिखा कि कैश है या चेक है, हम कैश में एंट्री करेंगे। टू सुरेश 2500 बिकॉज रिसीव है। रिसीव चेक फ्रॉम रवि, रवि से चेक रिसीव हुआ है, इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू बैंक, उसी वक्त हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो हम बैंक में एंट्री करेंगे। टू रवि 6400 बैंक के अंदर एंट्री। नेक्स्ट वन, सैलरी पे टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक, चेक के थ्रू हम सैलरी पे कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे बाय सैलरी, बैंक के अंदर एंट्री 7600। नेक्स्ट वन, पेड सुधीर बाय चेक, बाय सुधीर बैंक के अंदर एंट्री 5000। पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कैश में एंट्री बिकॉज कुछ नहीं लिखा। कैश परचेज है तो बाय परचेज लिख के कैश के अंदर एंट्री। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ये पॉइंट रजे ध्यान से, हमने कैश डिपॉजिट कराया है बैंक में, कितना 10000। सबसे पहले तो कैश निकाल लेंगे हम 10000, ये देखो 10000 पहले यहाँ एंट्री करेंगे, बाय बैंक लिखेंगे, कैश में एंट्री बिकॉज हम कैश निकाल रहे हैं, यहाँ पे C डाला, यहाँ पे भी C, टू कैश लिख के बैंक में एंट्री। इसका मतलब क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा का मतलब राजे हम कैश तो निकाल रहे हैं और बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, यानी हमारे पास कैश तो कम हो रहा है और बैंक में जमा हो रहा है। तो हम कैश निकालेंगे तो बैंक लिखेंगे, जब हम बैंक में जमा कराएंगे तो कैश की नेम से एंट्री होगी। नेक्स्ट वन, कैश सेल बाय सेल, कैश में एंट्री कितनी है 15100। नेक्स्ट वन, परचेज मशीनरी पेमेंट मेड बाय कैश, कैश में पेमेंट मेड कर रहे हैं 6800 की, ध्यान से राजे, परचेज मशीनरी पेमेंट मेड बाय कैश, बाय मशीनरी 6800 कैश में एंट्री। पेड वेजिस 400 बाय वेजिस 400, मशीनरी के लिए हमने वेजिस पे किए हैं तो हम मशीनरी में भी एंट्री कर सकते हैं। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, ये पॉइंट ध्यान से, विड्रॉ का मतलब निकालना, हमने बैंक से ऑफिस यूज़ के लिए पैसे निकालने हैं। अब बैंक में अमाउंट कम हो रही है, कैश में आ रही है, कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे 7500 की, यहाँ हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, बैंक से निकालेंगे 7500 और यहाँ लिखेंगे हम टू बैंक अकाउंट, कैश में डालेंगे बिकॉज हमने बैंक से निकाला और कैश हमारे पास आ गया। ये कॉन्ट्रा एंट्री है C। कॉन्ट्रा एंट्री के बाद नेक्स्ट है, रिसीव ए चेक फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिट इनटू बैंक, सीधा बैंक में डिपॉजिट कराया 4600 का, तो टू अनिल 4600। नेक्स्ट वन, अनिल चेक रिटर्न बाय डिसऑनर, बैंक में डिसऑनर हो गया उसका चेक, अनिल का जो चेक है वो डिसऑनर हो गया, यानी बैंक ने एक्सेप्ट नहीं किया, 4600 हम अनिल को वापस कर देंगे, बाय अनिल 4600। परचेज ए कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक, कंप्यूटर परचेज़ किया है और जो पेमेंट है वो चेक के थ्रू की है 8000 की, बाय ऑफिस इक्विपमेंट लिखेंगे 8000 क्योंकि बैंक में एंट्री चेक दिया हमने। पेड चैरिटी बाय चैरिटी 120 कैश में, पेड इनटू बैंक 12000, कॉन्ट्रा एंट्री रजे, कैश कम हो जाएगा, बाय बैंक अकाउंट 12000 और
टू कैश अकाउंट, बैंक में एंट्री 12,000 कॉन्ट्रा एंट्री। दोनों का राजे टोटल कर लो। दोनों का टोटल करने के बाद हमारे पास बैलेंस CD बच जाएगा, क्रेडिट साइड दोनों का। ये राजे हमारा 2 कॉलम है। आपने इस चैप्टर के 1 कॉलम और 2 कॉलम के ही क्वेश्चन करने हैं और नहीं करने। न्यूमेरिकल जितने भी 1 कॉलम और 2 कॉलम के हैं वही करने हैं। राजा आपका चैप्टर कंप्लीट है। इसके सभी न्यूमेरिकल आपने करने हैं 1 कॉलम और 2 कॉलम कैश बुक।